Good morning guys, once again welcome back on my YouTube channel Biochem Addiction। देखिए गाइस, प्रीवियस क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने बहुत कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें देखा था कि हम लोगों ने कि अल्केन को पैराफिन क्यों कहते हैं। हम देखा था कि अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है। ओके, अब हम लोग उसके नाउ इन दिस वीडियो वी विल प्रोसीड टुवर्ड द स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द अल्केन। जैसे वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आप लोग फुल इंटरेस्ट के साथ फुल एनर्जेटिक होके इसको देखिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। अपने सबसे पहले तो आप लोग कॉपी हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि इसमें क्या हम सीख रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग लिखिए आइसो अल्केन, कि आइसो अल्केन किसे बोलते हैं। देखिए, तो आइसो अल्केन किसको बोलते हैं। आइसो अल्केन का मतलब होता है, देखिए गाइस, आइसो अल्केन का मतलब हो गया ऐसा अल्केन जिसके सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल प्रेजेंट है, ठीक है। अगर सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल प्रेजेंट है तो हम लोग उसको आइसो अल्केन कहेंगे। देखिए ज़रा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये है एक 3 कार्बन वाला अल्केन, दैट इज़ प्रोपेन। प्रोपेन के सेकेंड कार्बन पर देखिए, सेकेंड कार्बन पर देखेंगे आप तो एक मिथाइल प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर सेकेंड कार्बन पर अगर एक मिथाइल प्रेजेंट है तो हम उसको आइसो अल्केन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे नाम क्या दिया, आइसोब्यूटेन। तो सबसे पहले एक बात याद रखेंगे कि आइसो जो होता है एक वर्ड है, एक शब्द है, और जहाँ पर वर्ड से या किसी लेटर से डिनोट करते हैं, क्या डिनोट करते हैं, अगर हम वर्ड से लेटर से डिनोट करते हैं पोजीशन, तो हम उसको कॉमन नेम बोलते हैं। तो ये गाइस, ये आइसो जो है वो कॉमन नेम में आ जाएगा। तो आइसो बोलने के बाद हमको सभी कार्बन काउंट करने पड़ते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो सभी कार्बन कितने कार्बन हैं, टोटल 4 कार्बन है, तो बन जाएगा आइसोब्यूटेन, ये बन जाएगा आइसोब्यूटेन, ठीक है गाइस। चलिए इसी का हम अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर हम देखना चाहें तो IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे देखेंगे। IUPAC का मतलब हो गया कि सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन में आपको दिख रहा है 3 कार्बन थे और तीसरे कार्बन पे 3 कार्बन के सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल प्रेजेंट है, तो हम इसको कहेंगे 2 मिथाइल। क्या कहेंगे, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल बोलने के बाद, ये गाइस 2 मिथाइल बोलने के बाद क्या होगा, 2 मिथाइल बोलने के बाद जो है लिख देंगे, क्योंकि प्रोपेन के सेकेंड कार्बन पे ही एक बार मिथाइल प्रेजेंट है, तो वी विल टेल इट एज, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 2 मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, और भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसमें दिया हुआ। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर है पेंटेन का। तो पेंटेन के बारे में तो सभी जानते हैं भाई, कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में अगर 5 कार्बन है तो हम लोग उसको पेंटेन बोल देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एन पेंटेन क्यों लगाएंगे। तो एन का मतलब होता है नो ब्रांचिंग। एन का मतलब होता है नो ब्रांचिंग, जिसमें ब्रांचिंग नहीं होता है, जो स्ट्रेट होता है, हम उसको एन लगा देते हैं। अब गाइस बात यह है कि यहाँ पर ब्रांचिंग किसको बोलते हैं, ये भी तो आपको समझना चाहिए कि ब्रांचिंग किसको बोलते हैं। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा, ब्रांचिंग का मतलब होता है, देखिए अगर फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन को छोड़ दिया जाए तो बीच में जितने भी कार्बन बचे होंगे, वॉट एवर मे बी द नंबर ऑफ कार्बन, अगर बीच वाले कार्बन के ऊपर या नीचे अगर कार्बन आ जाए तो ब्रांचिंग कहा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट वाले को छोड़ दिया जाए तो बीच वाले कार्बन के ऊपर या नीचे अगर कार्बन आ जाए तो हम उसको ब्रांचिंग कहेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन कहेंगे, यानी नो ब्रांचिंग कहेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे एन लगाते हैं। चलिए गाइस, हम लोग अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी है आपके सामने एक एग्जाम्पल में, बहुत ही बढ़िया सा स्ट्रक्चर है। देखिए अभी हम लोगों ने आइसो के बारे में पढ़ा था। तो देखिए आइसो का मतलब क्या होता है, सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल का होना। तो देखिए यहाँ पर काउंटिंग कीजिए तो ये सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल प्रेजेंट है, ये CH3 प्रेजेंट है। तो सेकेंड कार्बन पर अगर एक ही CH3 है तो हम लोग उसको आइसो कहेंगे। और देखिए आइसो जब होता है तो हम उसको पूरे कार्बन की गिनती करते हैं। पूरे कार्बन कितने गिन लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल 5 कार्बन हो गए और सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये कहलाएगा पेंटेन, और इसके पहले हम लोग लगा देंगे आइसो। तो आइसो पेंटेन का मतलब अगर किसी ने पूछा तो आप लोग क्या बोलेंगे, आइसो पेंटेन का मतलब होता है एक ऐसा पेंटेन जिसके सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, अब देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या बोला है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ऑब्वियसली IUPAC का रूल क्या है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, सेकेंड कार्बन पे अगर मिथाइल प्रेजेंट है तो हम लोग उसकी पोजीशन को नंबर से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया 2 मिथाइल। 2 मिथाइल बोलने का मतलब है आपने इसको रीड कर लिया, अब इसको दोबारा नहीं काउंट करना है। अब कितने कार्बन बचे हैं, 1 2 3 4, और भी सिंगल बॉन्ड है तो बन जाएगा ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। गाइस समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ रहा है। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं हम लोग। आगे भी एक एग्जांपल है, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा
थोड़ा सा जो है एग्जाम्पल को गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सेकेंड कार्बन पे 2 बार मिथाइल लगा हुआ है, एक बार ऊपर में लगा हुआ मिथाइल और एक बार नीचे में लगा हुआ मिथाइल। हम लोगों ने अभी भी क्या देखा था कि आइसो में देखा था कि सेकेंड कार्बन पे एक ही मिथाइल रहेगा, मगर यदि इनके सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल आ जाए तो हम लोग उसे आइसो नहीं कहेंगे, हम लोग इसको नियो कहेंगे। नाउ इट विल टेल अस नियो अल्केन। तो नियो अल्केन की डेफिनेशन क्या होगा? नियो अल्केन का डेफिनेशन होगा कि दोज अल्केन्स इन विच 2 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन, दैट इज कॉल्ड एज नियो अल्केन। ठीक है गाइस, एक बात ये भी ध्यान रखना है कि नियो अल्केन बोलने के बाद आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन को गिनना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो रहे हैं जरा गिन लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब है कि टोटल 5 कार्बन हो गए, तो इसलिए हम लोगों ने कहा है नियोपेंटेन। आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि नियोपेंटेन क्यों कहा गया। अब देखिए अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है तो सेकेंड कार्बन पे 2 बार मिथाइल है तो 2 2 दोनों सेम है इसलिए डाई, मगर वो क्या है मिथाइल है तो 2 2 डाइमिथिल। 2 2 डाइमिथिल बोलने का मतलब है कि आपने इसको और इसको गिन लिया है, अब केवल आपको लॉन्गेस्ट चेन को ही गिनना है। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 प्रोपेन है, ये हो गया 2 2 डाइमिथिल प्रोपेन। गाइस समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जो है आपके इसमें देखिए क्वेश्चन है एक क्वेश्चन क्या है, राइट द स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप्स करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, चलिए क्वेश्चन में क्या रखा हुआ है आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या हमको सीखना है, हमको वो इंपॉर्टेंट है। सीखने लायक बात कौन सी है हमको वो देखना है। तो देखिए सीखने लायक बात तो बहुत सी है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको ताकि पूरा आपको क्लियर कर समझ में आ जाए। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द C5H11 ग्रुप, C5H11 के अलग अलग आइसोमर बताए गए हैं। देखिए जरा कैसे है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है। देखिए C5H11 का मतलब हुआ पेंटाइल। देखो अगर मैं लिखता हूँ CH3 CH2 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 एंड CH3 लिखता हूँ तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो C5H12 बनेगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो C5H12 है, मगर हमको क्या लिखा हुआ है C5H11। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ पे आगे एक बॉन्डिंग बनाई गई है। तो गाइस हमको यही तो सीखना है कि आइसोमर कहाँ कहाँ बन रहा है। देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है और ये फिफ्थ कार्बन है। तो देखिए अगर पहले कार्बन पे कुछ अटैच होता है तो वो उसका नाम कुछ और होगा। अब देखिए अगर यहाँ से काउंट करें तो ये सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे कुछ अटैच हुआ तो उसका नाम भी कुछ और होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अब देखिए ज़रा अगर हम इसकी थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो थर्ड स्ट्रक्चर में देखिए अगर इस कार्बन पर अटैच किए तो यहाँ से भी तीसरा कार्बन है और यहाँ से भी तीसरा कार्बन है, इसका मतलब है कि ये थर्ड कार्बन हो गया। चलिए गाइस आगे देखते हैं हम लोग। आगे ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, चौथे वाले में क्या है कि ये फर्स्ट कार्बन पे तो कुछ अटैच करना ही है, मगर ये हो गया। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये आइसोब्यूटेन है। अभी भी हम लोगों ने देखा था कि सेकेंड कार्बन पे अगर एक मिथाइल है तो आइसोपेंटेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइसोपेंटेन कहलाएगा। आइसो बोलने के बाद पूरे कार्बन गिनना है, ये तो हो गया आइसोपेंटेन। और इसी का अगर हम लोग ने नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी टर्म में किया तो हम कहेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या बनेगा? ये 2 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा। फिलहाल अभी ब्यूटाइल के केस में है। ब्यूटाइल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका एक वैलेंसी भी खाली है। अगर यहाँ पे कुछ भी अटैच होगा तो हम लोग ब्यूटेन बोल के ही आगे चलेंगे। चलिए कैसे आगे देखते हैं। देखिए हम C5H11 के जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं वो सारे बताए जा रहे हैं। ठीक है, C5H11 का ये वाला स्ट्रक्चर देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें फिर से वही बात है कि देखिए यहाँ पे CH3 है, सेकंड कार्बन पे ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन हो गया। अगर आप यहाँ से काउंट करते हैं तो ये सेकंड कार्बन है और अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो ये सेकंड कार्बन है। ठीक है, सेकंड पर एक मिथाइल है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। आगे आपके सामने ये स्ट्रक्चर है। अब जो है पोजीशन ऑफ अटैचमेंट, देखिए पोजीशन ऑफ अटैचमेंट किसको बोलते हैं? ये जो लाइन है ना, ये बॉन्ड है जो पोजीशन ऑफ अटैचमेंट है। अब यहाँ पे आप जो भी अटैच कर दें, जैसे कि मैंने Cl अटैच कर दिया तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा। अगर मैंने OH अटैच कर दिया तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ ये भी कुछ अलग दिख रहा है। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए ये भी कुछ अलग दिख रहा है, ये तो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। इसमें देखिए ये सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल आ गया तो ये नियो का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये नियो हो गया। नियो बोलने के बाद पूरे कार्बन गिनते हैं तो पूरे कार्बन कितने हैं? 5 हैं। तो नियो पेंटाइल। पेंटाइल क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वैलेंसी खाली है। अगर यहाँ पे अगर H होता तो मैं बोलता नियो पेंटेन, अगर H होता तो मैं क्या बोलता? नियो पेंटेन बोलता। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने 7 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ C5H11 देखा है। 7 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ C5H11। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर जो दिख रहा है आपको बिल्कुल वही है हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है। उसको उसने क्या किया हुआ है कि देखिए उसने ये यहाँ पे कुछ अटैच किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे उसने OH अटैच कर दिया, वो पेंटेन 1 ऑल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड कार्बन पे बॉन्ड खाली है, सेकेंड पे OH अटैच किया तो पेंटेन 2 ऑल बन गया।
थर्ड पे खाली है, तो ये पेंटेन 3 ऑल बन गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइसोमर ही देख रहे हैं। ठीक है गाइस, हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइसोमर ही देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके गाइस। अब चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है। देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका इट इज़ आइसोपेंटेन हो गया। आइसोपेंटेन के केस में यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो इसका IUPAC नाम क्या बन गया। देखिए अब देखिए काउंटिंग करेंगे तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा, तो हम लोग कहेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। तो गाइस अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने यहाँ से क्यों काउंट किया। सिंपल सी बात है, काउंटिंग हम वहाँ से करते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कम आती है। देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे OH आ रहा है, तो इसलिए ब्यूटेन 1 और हुआ और ये 3 मिथाइल हुआ। समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, वैसे ही सारे स्ट्रक्चर हैं गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड बिल्कुल ये जो एग्जांपल जो मैंने बताए हैं वो अपने नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में और उसको प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है गाइस, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।